नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्यधारा चैनल में आपके लिए आज भी कुछ विशेष लेकर आए हैं। आप सब लोगों ने बहुत सारे संतों के पास देखा होगा, भगवान शिव की फोटो में देखा होगा, एक योग दंड होता है जिस पे उन्होंने हाथ रख रखा है, माला जप रहे हैं। तो इस योग दंड की हमारे मतलब योग क्षेत्र में या मेडिटेशन के अंदर या कुछ भी आत्मिक साधनाओं में क्या महत्व है, तो जो आपने फोटो में देखा है उसके कई सारे महत्व हैं। बहुत कम लोग उसके पूरे महत्वों को जानते हैं। तो आज मैं आपको उसके दोनों तीनों महत्व के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले योगदंड दिखता कैसे वो बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक योगदंड है, ये वाला आप देख सकते हैं। एक और मैं दिखाता हूँ आपको, एक ये है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये योगदंड आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के पास होता है। तो इस योगदंड का उपयोग क्या है, इसका वो क्या उपयोग करते हैं, तो सिलसिलेवार जानते हैं। 2-3 उपयोग बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो साधना के अंतर्गत जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो इस प्रकृति से अपने आप को समरूप बना लेते हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार चलते हैं, इस संसार के अनुसार चलते हैं। तो संसार के अनुसार जो आपका तिथियों के अनुसार, वारों के अनुसार हमारा शरीर जो प्रकृति के अनुकूल होता है, वो अनुकूलन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारी नाड़ियाँ हैं। और ये 72,000 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना कहा है, आपने बहुत सुना होगा। ये उसका एक उपयोग बता रहा हूँ, उसके बाद और एक दो उपयोग और है। तो जो ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना है, जो हमारे सांस नासिका के अंदर जो दायां है वो पिंगला कहलाता है, बायां ईड़ा कहलाता है। हम दाएं को सूर्य स्वर भी कहते हैं, बाएं को चंद्र स्वर भी कहते हैं। और जब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं शिफ्ट हो रहा होता है तो यहाँ पर ये दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, तो वो सुषुप्ना नाड़ी होती है। तो तीनों नाड़ियों का ज्ञान इन स्वरों के द्वारा होता है, भगवान शिव के द्वारा ये ज्ञान दिया है। तो जो प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार अपने को अनुकूल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए योगी अपने को कुछ साधनाओं के द्वारा उसके अनुकूल करते हैं। तो किस वक्त कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो कृत्रिम विधि है, जो प्राकृतिक रूप से अगर वो नहीं चल रही और हमें प्रकृति से जुड़ना है, तो उसके लिए योगदंड बहुत काम में आता है। तो साधना के दौरान वो अपने यहाँ पर इसके नीचे रख लेते हैं और इसको रखकर साधना करते हैं। तो जब वो साधना करते हैं इस प्रकार से, तो इसमें स्वाभाविक रूप से वो अगर यहाँ के नीचे रखते हैं तो आपका ये वाला स्वर चल जाता है। और जब इसी योग दंड को वो यहाँ रखते हैं तो आपका ये वाला स्वर शुरू हो जाता है। और वो बैलेंस अपने आप को प्रकृति के साथ कर लेते हैं, अपनी साधनाओं को, अपने शरीर की ज़रूरतों को या जीवन की ज़रूरतों के हिसाब से अपना स्वर बदल लेते हैं। तो स्वर बदलने के लिए सबसे अच्छा यंत्र है ये योग दंड। तो उनके पास ये सदैव रहता है, उनको पता है कि प्रकृति के साथ कैसे समरस होना है। इसके अलावा एक उपयोग जो मुझे लगता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने कभी कभार इस योग दंड पर हाथ रख के ऐसे माला का जाप करते देखा होगा या कुछ चित्रों में देखा होगा। तो ये इसका दूसरा उपयोग है। तो इसमें क्या होता है कि माला को हम जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसके भी कुछ प्रयोग हैं कि इस उंगली और इस उंगली को यूज़ नहीं करते, इन 3 उंगलियों से हम जाप करते हैं और जपनी के बीच में करते हैं, जो खुले में नहीं करते। तो जब जाप करते हैं तो उस समय हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए हाथ की। तो जो माला आपकी 108 मनके की है वो आपके नाभि क्षेत्र से होते हुए हृदय क्षेत्र, जो आपका अनाहत चक्र है और मणिपुर चक्र है, इस बीच आपकी माला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पैरों में रख दी और माला का जाप कर रहे हैं हाथ बिल्कुल घुटने पे रख के। तो एक हाथ को इस प्रकार से रखकर हम करते हैं। तो जब ये करते हैं तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं इससे आपको सहारा मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नीचे ऊपर, तो ये सहारे का काम करती है। तीसरा, हिमालय में या किसी जंगलों में या पहाड़ों पर जब साधक जो होता है वो संसार से दूर होकर साधना करता है तो वो जगह रिस्की भी होती है, कई बार जंगली जीव भी होते हैं। तो एक तरह से ये रक्षात्मक भी है, ये एक दंड है ना। दंड का मतलब डंडा। तो यहाँ पर दंड कई मायने से प्रयोग होता है। जब किसी को
हम किसी के गलत कर्म या किसी कारण से उसको कहीं ना कहीं से प्रताड़ित करते हैं, उसे भी दंड कहते हैं। जैसे राजा लोग या सरकार कभी किसी को दंड देती है, तो हम अपने शरीर को इस दंड से बिल्कुल सही साधते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्वर साधना के अंदर जो आपकी ईड़ा पिंगला सुषुप्ना है, उसमें इसका प्रयोग है, और दूसरा प्रयोग माला जप में है, और तीसरा इनके जब हाथ में है तो ये सुरक्षात्मक भी आपकी सहायता प्रदान करता है। सुरक्षा के लिए आपके जंगलों में या कहीं जा रहे हैं तो आपके पास एक सुरक्षात्मक एक दंड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये 3 प्रयोग हैं। ये 3 प्रयोगों में जो माला का प्रयोग है वो मुख्यतः कहीं ऐसा पाया नहीं जाता, पर इस पे मेरा अपना रिसर्च है कि ये इस प्रकार से हमें माला जाप का लाभ मिलता है, जिसमें ये सहायता प्रदान कर सकता है। दूसरा, स्वर को चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से इन दंड्स को प्रयोग करते हैं। तो आज बस इतना ही। ऐसे ही रोचक विषय हमारे जो ज्ञान के हैं, धर्म के हैं, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इन रहस्यों को आपके सामने उद्घाटित करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।